हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। ये एक और वीडियो क्लास 10th के लिए चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या तो इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसे समझते हैं, जरा ध्यान से देखो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इससे पहले वाली चीज़ पढ़ रखी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, कंडक्टर की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में करवा रखा है ये। अच्छा, अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं तो क्या ऐसा होगा, L बाई ए, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। प्रोपोर्शनैलिटी साइन के साथ हमने शो कर रखा है। अब देखो अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर मैं हटाऊं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊं और इक्वल का साइन लगा दूं, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल का साइन लगाता हूं तो मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट भी ऐड करना होगा। ध्यान से देखते जाना, क्या किया हमने, प्रोपोर्शनैलिटी से साइन हटाया और वहां पे लगा दिया एक कांस्टेंट रो। क्या है, रो। अब देखो इस सिंबल का नाम है रो, क्वांटिटी है रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। सिंबल है रो, क्वांटिटी है रेजिस्टिविटी। अभी जैसे अगर मैंने ये लिख दिया, ये कौन सा सिंबल है, आप कहोगे सर ये V है। V से कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहोगे सर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरीके से क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी, और सिंबल क्या है, V। तो उसी तरीके से ये क्या है, सिंबल है रो, और बोलते क्या है इसे, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, ये जो रो है इसको मैं अकेला एक साइड में रख देता हूँ, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड भेज देता हूँ, ठीक है। इस रो को यहाँ अकेला रख दिया, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड में भेज देते हैं, ऐसा हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, रो को अकेला रखा, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड में भेज दिया, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी का। अब रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि भैया आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं, पूछा गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको समझते हैं, और अभी हम डिफाइन भी करेंगे रेजिस्टिविटी को। अब देखो क्या है, अगर मैं एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कह दूं, अगर एरिया को क्या कह दूं, 1 मीटर स्क्वायर कह दूं, और लेंथ को 1 मीटर कह दूं, क्या कह दूं, अगर एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कह दूं और लेंथ को 1 मीटर कह दूं, ठीक है। एरिया को क्या कह दिया मैंने, 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ को 1 मीटर रख देते हैं, 1 से 1 गया, या फिर अब देखो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस। अब ध्यान से सुनिए, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है, लेकिन कब है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही देखो इक्वल में शो हो रहा है ना,
रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, लेकिन बेटा कब है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस तब है जब हमने स्पेसिफिक कंडीशंस लगा दी। जब हमने क्या किया? स्पेसिफिक कंडीशंस लगा दी। तो रेजिस्टिविटी को इसी वजह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि जब हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस लगाते हैं तभी जाके रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जब स्पेसिफिक कंडीशंस लगाई तभी जाके रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर आई। क्लियर है? अब हमें रेजिस्टिविटी को या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अगर हमें डिफाइन करना, तो देखो डिफाइन करना बहुत आसान है। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी is the resistance of a conductor। कब है रेजिस्टेंस, या किस कंडक्टर को का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाएगा? उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाएगा, या उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कहलाएगा जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसका लेंथ 1 मीटर। तो क्या है? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, या फिर 1 यूनिट स्क्वायर भी कह सकते हैं, और एंड लेंथ of the conductor is 1 मीटर। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होता है। तो क्या है? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होता है कब? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाए? 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाए? 1 मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose area of cross section या cross sectional area 1 मीटर स्क्वायर and length of the conductor is 1 मीटर। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? शायद आप लोगों को ये डाउट हो सकता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो ये क्या है? ये उसकी लेंथ है। ये क्या है? ये लेंथ है। अब अगर लेंथ ये है, करंट कहाँ से एंटर करेगी? यहां से एंटर कर रही होगी ना करंट। कहाँ से एंटर करेगी? इस जगह से एंटर करेगी, इस एरिया से एंटर करेगी। तो जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को कहेंगे हम क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब जिस एरिया से करंट एंटर कर रही है उस एरिया को कहते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है? ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस कब? जब लेंथ क्या है? 1 हो और एरिया भी क्या हो? 1 हो। ठीक है, अच्छा अगला काम है कि हमें यूनिट निकालनी है रेजिस्टिविटी की। क्या निकालनी है? यूनिट। तो ठीक है, देखो यूनिट निकालना बहुत आसान काम है। क्या? यूनिट बहुत आसान काम है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से देखो कैसे निकालेंगे। रो इज इक्वल्स टू RA/L। रो की यूनिट, सॉरी आर की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या बच जाएगी? ओम मीटर। तो एरिया ये रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होगी ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है बेटा? ओम मीटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। इसे पहले रब कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंबल्स। मतलब जो भी हम सर्किट बनाएंगे उस सर्किट में जो जो सिंबल्स यूज हो रहेंगे वो सिंबल्स। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाओ।
पहला है सेल। सेल को किस तरीके से डिनोट किया जाता है? सेल को ऐसे डिनोट किया जाता है। एक काम करते हैं, पहले इसे हटाते हैं। ये बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव। सेल को डिनोट करने का तरीका ऐसा। दूसरा है बैटरी। अगर दो या दो से ज्यादा सेल जुड़ जाते हैं तो ये बैटरी है, ठीक है। तीसरा है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। क्या है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस या फिर सिंपली रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये, ठीक है। ये किसका सिंबल है? रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा होता है? ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको रियोस्टेट भी है, रियोस्टेट। क्या है? रियोस्टेट। अच्छा, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के वेरिएबल रेजिस्टर को। अगला है वोल्ट मीटर। ये क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कौन? वोल्ट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है एम मीटर। ये है एम मीटर, ठीक है। एम मीटर का काम है करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। एम मीटर का काम है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? ये बताता है भैया किसी सर्किट में कितनी करंट है, ठीक है। अगला है ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है कि किसी सर्किट में जो करंट है वो किस डायरेक्शन में। देखो ये बताएगा कि करंट किस डायरेक्शन में, ये बताएगा कि करंट कितनी है, ठीक है। तो एम मीटर में और वोल्ट मीटर सॉरी एम मीटर में और गैल्वेनोमीटर में ये अंतर है। एम मीटर बताता है कि कितनी करंट है और गैल्वेनोमीटर बताता है कि किस डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। ठीक है, की या फिर स्विच इस तरीके से शो करते हैं। अगर ओपन है, जैसे आप ऑन ऑफ करते हो ना, अगर आपने ओपन रखा है सर्किट को या फिर जो आप सर्किट डायग्राम बनाओगे अगर आप उसे ओपन रखते हो या फिर ऑफ कंडीशन में रखते हो, कैसे रखते हो? ऑफ। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगला है कि क्लोज्ड है या फिर ऑन है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट सिंबल है कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स जो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से सर्किट डायग्राम में जो भी बनाए जाएंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन से, इसका मतलब ये क्या है? ये कनेक्टिंग वायर्स है। क्रॉस ओवर वायर। क्रॉस ओवर वायर। क्रॉस ओवर वायर में क्या है? अच्छा, ये बना रखा है, इसका मतलब एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। एक और बना देते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वो सिंबल्स हैं जो हमने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, इनके सर्किट डायग्राम्स में पढ़ना है, ठीक है। तो इसे हटा दूं,
ठीक है, तो चलिए इसे हटा देते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, जब हम कुछ कंपोनेंट्स को, मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अगर हम सर्किट में जोड़ते हैं, ठीक है। देखो, ये हमने एक सर्किट डायग्राम शो किया हुआ है। क्या शो कर रखा है? सर्किट डायग्राम शो किया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जब हम कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो जो हमें मिलता है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें क्या क्या है? देखो, ये तो है कनेक्टिंग वायर्स। ये क्या है? कनेक्टिंग वायर्स। ये क्या है? ये है सेल। ये क्या है? ये है एमीटर। ये क्या है? ये है वोल्ट मीटर। ये क्या है? ये है रेजिस्टेंस। और ये क्या है? ये है की। ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, इसमें एक चीज जरूर देखना, एम मीटर को लगाते हैं हम कैसे? एम मीटर को सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है। तो एम मीटर को किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाया जाएगा और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। ठीक है। बाय बाय बच्चों।